हेलो भाई, मैं हूँ राज और आज हम जानेंगे कि जब कभी हम ब्रेक को दबाते हैं तो क्या हमें साथ में क्लच दबाना चाहिए। हाँ भाई, इसी चीज़ पे हम बात करें। जब कभी हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या हमें हर बार क्लच दबाना चाहिए, तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो मेरा मानो भाई, नहीं, जब आप ब्रेक दबाते हो तब आपको क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से क्लच को दबाना चाहिए, नहीं तो आपको भी पता होगा बार बार क्लच दबाने से आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है, आपके क्लच प्लेट में नुकसान आ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है भाई, सिचुएशन के हिसाब से करना है भाई। अभी मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं करके प्रैक्टिकल बताऊंगा भाई। जब कभी देखो, हर गियर में स्पीड सेट होता है भाई। सबसे पहले आपको हर गियर में स्पीड को जानना होगा कि कितने गियर में कितना स्पीड रखना है। तब उसके बाद हम बात करेंगे बाइक चला के कि आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम गियर के बारे में जान लेते हैं, कितना गियर में कितना स्पीड रखना है भाई। जैसे मेरा बाइक 100 सीसी का है, इसमें 4 गियर होते हैं। फर्स्ट गियर 0 से 10, उसके बाद सेकेंड गियर 10 से 20, और थर्ड गियर 20 से 30, और चौथे गियर में तो बाइक फ्री हो जाती है क्योंकि इसमें 4 गियर रहता है। उसके बाद कितना भी स्पीड में जाओ भाई, आपकी बाइक में कोई आवाज़ आने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो भाई मान के चलो, आप कभी भी सेकेंड गियर में जा रहे हो नॉर्मली, तो मैंने क्या बोला, 10 से ऊपर और 20 के अंदर सेकेंड गियर का होता है। तो आपकी बाइक, मतलब आपने ब्रेक दबाया और आपकी बाइक स्लो होके 10 के अंदर आ गया, यानी 5, 7, 6 पर, वो कौन सा गियर का स्पीड है? फर्स्ट गियर का। उस टाइम अगर आप क्लच को नहीं दबाते हो, उसके बाद रेस को डायरेक्ट देते हो, तो आपकी बाइक स्वाभाविक है भाई बंद होगी ही होगी। अगर बंद नहीं भी होती है तो खट खट करके उठेगी भाई, जिससे उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, जब कभी आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो तब आपको, अगर आपकी बाइक जिस गियर में स्पीड सेट रहता है उस गियर से अगर आपकी स्पीड कम होती है, तब आपको क्लच दबाना चाहिए, ताकि आपकी बाइक बंद ना हो। और क्लच दबाया जाता है, मतलब गियर को कम करने के लिए क्लच दबाया जाता है। तो भाई इसीलिए आपको हमेशा जब ब्रेक मारते हो तो आपको क्लच नहीं दबाना चाहिए। क्यों नहीं दबाना चाहिए? जब मान के चलो आप तीसरे गियर पे हो नॉर्मली, उसके बाद आपकी बाइक का स्पीड है 30, अगर 20 के आसपास भी आती है, उसके बाद अगर आप क्लच नहीं भी दबाते हो, अगर रेस दोगे तो उसी स्पीड में उठेगी, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी बाइक बंद भी नहीं होगी। तो पहले मैं ये बताऊंगा चला के, मेरा नॉर्मली तीसरा गियर रहेगा, उसके बाद मैं 30 के स्पीड में जाऊंगा, उसके बाद देखना भाई मैं 25 के स्पीड में लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं सिर्फ ब्रेक अप्लाई करूँगा, उसके तब 25 के स्पीड में लाऊंगा और क्लच को नहीं दबाऊंगा, रेस को दूंगा, मेरी बाइक बंद नहीं होगी, इजीली चलेगी। तो आप देखो, अभी मैं बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए भाई, बाइक स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली तीसरे गियर में चलूँगा, फर्स्ट गियर पीछे की ओर डाल लिया, सेकेंड, थर्ड, देख सकते हो 30 के स्पीड में आ चुका है। मैंने ब्रेक को अप्लाई किया, उसके बाद देखो 25 के आसपास आ गया, मैं रेस को दे रहा हूँ, क्लच को मैंने नहीं दबाया भाई। देखो फिर मैंने ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद 25 के आसपास आ गया, क्लच को नहीं दबाया, देखो रेस को दे रहा हूँ, नॉर्मली चल रहा है। बट मैं वही अगर 15 के आसपास ले आओ, जैसे मेरा बाइक देखो अभी स्लो हो गया, उसके बाद मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, देखो दुक 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 करके उठ रही है ना भाई, बाइक बंद नहीं हुई लेकिन दुक दुक करके उठ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है क्लच दबाने, जब आपकी बाइक दुक दुक करके उठने लगे तो आप समझ जाओ कि बाइक आपकी गियर को डाउन करने के लिए बोल रही है। आप सबसे पहले गियर डाउन करो, उसके बाद बाइक को उठाओ, आपकी बाइक कभी बंद नहीं होगी भाई। बट आप क्लच को हमेशा मत दबाओ, सिचुएशन के हिसाब से दबाओ भाई, इसीलिए क्लच ख़राब होता है बार बार क्लच दबाने से। तो भाई अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रेक के साथ अगर हमें क्लच कब दबाना चाहिए, तो उससे पहले आपको गियर के हिसाब से स्पीड को जानना होगा कि कौन सा गियर में कौन सा स्पीड रखे। अगर वो जान जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि किन सिचुएशन में हमें क्लच दबाना चाहिए। भाई मेरे बाइक में 4 गियर है, 100 सीसी का है बाइक। सब बाइक में सेम पैटर्न नहीं होता है, सेम तरीके से गियर ही लगता है, बशर्ते उसमें एक गियर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सीसी में 5 गियर रहते हैं। तो मान के चलो भाई, आप जैसे जा रहे हो सेकेंड या थर्ड गियर में, मान के चलो आप थर्ड गियर में जा रहे हो और आपकी बाइक का
30 का स्पीड है। मैंने पहले ही बोला अगर तीसरे गियर है तो आप 20 से 30 तक ही जा सकते हो, जा तो सकते हो 40 तक, लेकिन आपकी बाइक ना ज़ोर से आवाज़ करेगी तो वो बेटर नहीं है भाई। अगर आप 20 से 30 के आसपास आपकी बाइक का स्पीड है और तीसरे गियर में, अगर आपकी बाइक 20 से कम आ गई, मैंने पहले ही बोला 20 से ऊपर 30 के अंदर, 20 से कम आ गई यानी 15-10 के आसपास, 15-10 के आसपास, या तो आपकी बाइक वहाँ पे धुक धुक करेगी या फिर बंद हो जाएगी। अगर 10 के आसपास आती है तो भाई ज़्यादा चांस रहता है बंद होने का, 15 में धुक धुक करके उठ जाएगी। तो आपको हमेशा उस टाइम ना भाई क्लच दबाना ज़रूरी रहता है ताकि हमारी बाइक बंद ना हो। उस टाइम जैसे 10 के आसपास में आ गया, उस टाइम आप एक गियर डाउन कर लो, दूसरे गियर में ले आओ, आपकी बाइक इजीली चलेगी भाई। उस टाइम अगर आप क्लच दबाते हो तो वो बेटर है, क्योंकि उस टाइम क्लच दबाना ज़रूरी ही है भाई। तो भाई आज आपने समझ गया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।